मेरा नाम भूदेव प्रसाद शर्मा है सर। कहाँ से आए आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आए। साउंड को थोड़ा सा तेज रखना क्योंकि पीछे का आवाज तेज है। ठीक है, आएगा नहीं। ठीक है। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए। ये 3 काले कानून जो हैं इसके लिए आप बैठे हुए हैं। डेली सरकार से चर्चाएं हो रही है, आज सरकार कर रही है, कल और आज 8 तारीख की फिर चर्चा है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? सरकार सुन कहाँ रही है? सरकार तो गूंगी और बहरी हो चुकी है। ये कानून सरकार बिना किसी किसान संगठन के, बिना किसी कृषि वैज्ञानिक के, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए ये रातों रात न जाने कैसे संसद में बिना चर्चा के ये पास किए हैं, जो किसान को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। न इनकी कोई आवश्यकता थी। जिसकी आवश्यकता थी, जिसके लिए किसान 32-40 साल से लड़ रहा है, MSP गारंटी कानून, जो मोदी जी अपने भाषण में खुद मदन मोहन जी के लिए इन्होंने पत्र लिखा था 2011-12 में कि MSP गारंटी कानून होनी चाहिए किसान की दुर्दशा को देखते हुए। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, आज आपकी पूर्णबहुमती सरकार है, हो सकता है मनमोहन जी के सामने कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए वो कानूनी जामा इसको नहीं दे पाए हो, लेकिन आप इसमें सक्षम हैं। लेकिन आप इसको कानूनी जामा क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरी बात, आप जब से इस राष्ट्र की गद्दी पर आए हो, आपने माथा टेका था। आप जब से आए हो, जनता में किसान, नौकरी था, आम आदमी कोई सुखी नहीं रहा। चाहे नोटबंदी की हो, चाहे GST की हो, चाहे कोरोना काल हो, प्रजा पर आपत्ति रही। और आपत्ति के अलावा प्राकृतिक प्रकोप भी हुआ। आपको आते ही किसान टूट गया, ओलावृष्टि हुई। इसलिए मैं मोदी जी से फिर ये संदेश देना चाहता हूँ, BJP का बिल्कुल जड़ उखाड़नी है आपको, तो आप और अड़े रहो। ये पानी चुटिया की चरम सीमा पर है, सर से ऊपर है। किसान 80% है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लो। झूठे जुमलेबाजी खुल चुकी है। क्यों आप दो एक किसान पकड़ लाते हो, अपना गल्ला पकड़ लाते हो? क्यों? ये RSS की पहले से नींव देश की किसान की समझ में आ गई है। जब हमारे बुजुर्ग पंचायत करते थे गांवों में, आप लोग मुकब्बरी करते थे अंग्रेजों में, कि आज वहाँ पंचायतें पकड़ो, उन पर मार पड़ती थी, उनको पकड़ के ले जाते थे। वही दलाली का काम तुम्हारा आज हो रहा है। ये तुमने देश के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है, और देश की जनता तुमको कभी माफ नहीं करेगी। आपने एक अभी बड़ा आरोप लगा दिया है कि देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, और किसान जो यहाँ का मूल निवासी है, जो अन्न पैदा करता है, जिससे अन्नदाता कहा जाता है, उसके बातों का इग्नोर किया जा रहा है। क्या वजह हो सकती है कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या दोबारा गुलाम बनाने की नीति है क्या इनकी? ऐसा है कि अपनी सोच लगे। मेरी सोच में RBI का चीफ गुजराती, अडानी गुजराती, अंबानी गुजराती, मोदी गुजराती, नीरव मोदी गुजराती, और 4 रह गए होंगे, जो 10-5 गुजराती मिलके इंडिया को लूटने का प्लान। इस लूट को किस तरीके से लोगों को आप समझाएंगे कि बचाया जाए? हम अगर मोदी जी कल चुनाव करा लें, मोदी जी को कल पता लग जाएगा कि हमारे कर्म क्या थे और हमको फल क्या मिला। बार बार वो चुनाव जीत के आ जाते हैं, क्योंकि वोट लोग तो हम और आप ही देते हैं। आखिर क्या क्यों? नोटबंदी के बाद ये दूसरा चुनाव हुआ था, ये विश्वास बहुत अजब और गहरा था। इन्होंने कहा था काला धन आएगा। किसान जनता भोली होती है, 80% है। उसने सोचा कि नोटबंदी के बाद भाई अब काला धन ये आएगा, और इन्होंने कुछ प्रयास भी किए, काला धन तो आया नहीं। लेकिन उसके बाद जो है GST और कोरोना ले आए, और 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा किया था, आज 20 करोड़ नौजवान अपने घर में बैठा मौत ताक रहा है रोटी के लिए।